Hi everyone, Akash from this side. So in this video, I'm going to talk about pharmacognosy because in recent times I've been getting many messages कि pharmacognosy बहुत ही difficult है, रटने में मुश्किल हो रहा है, जो obvious भी है because वहाँ पे सारा डेटा आपका रटने वाला ही है। तो उस चीज़ को हम कैसे कैटर करें, तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आपको सारा नहीं पढ़ना है, कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो मैंने क्या ट्रिक अपने टाइम पे यूज़ की थी और आपको शायद हेल्प करेगी कमिंग जी पैट 2023 के लिए। तो मैंने जी पैट के लिए कोगनोसी कुछ इस तरह से की थी कि फार्माकोगनोसी को दो पार्ट में बांटा था। द ड्रग पार्ट जिसके अंदर ड्रग्स है, और दूसरा पार्ट था नॉन ड्रग पार्ट। तो नॉन ड्रग पार्ट के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वो ईजी है। प्लांट टिश्यू कल्चर हो गया आपका, फिर आपका क्वालिटेटिव टेक्निक्स हो गई, फिर क्लासिफिकेशन, फिर हिस्ट्री, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स। तो वो एक अलग चीज़ है एंड दैट इज़ नॉट टू बी डन इन डिटेल बिकॉज इट्स ईजिली डन, आप यू कैन जस्ट रीड इट, रिवाइज इट एंड इट्स बीन डन। Coming back to the drug part, drug part, biological source, uses, microscopy, macroscopy, totally a different thing जो कि करना थोड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए what I did is that कि there were 140 drugs and to remember everything about each drug is very difficult. So what I did that I took last 10 year question papers from 2021. What you can do, you can take 2022 to 2013 एंड राइट देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर कि कौन कौन से ड्रग्स आए हुए हैं, चाहे वो क्वेश्चन में लिखा हो चाहे वो आपके ऑप्शंस में लिखा हो। तो इस तरह से आपको 140 में से 50 ड्रग्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ने हैं। नाउ कमिंग कि कौन कौन से फीचर्स पढ़ने हैं, तो कोई भी आप ड्रग पढ़ते हो, सपोज हम पढ़ रहे हैं एट्रोपा बेलोडोना, तो बायोलॉजिकल सोर्स आया पहले तो कि अच्छा कौन से प्लांट से मिलता है, कौन से पार्ट से मिलता है, लीव से मिलता है, फिर आता है आपका फैमिली, फिर आता है आपका कल्टीवेशन, फिर आता है मैक्रोस्कोपी, फिर माइक्रोस्कोपी, फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर केमिकल टेस्ट, फिर लास्ट में अडल्ट्रेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या चीज़ बिल्कुल नहीं पढ़नी है किसी भी ड्रग की, वो है कल्टीवेशन और माइक्रोस्कोपी। रीज़न क्या है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये लास्ट 10 साल में मेरे ख्याल से 2-3 क्वेश्चन आए हैं, उससे ज़्यादा कल्टीवेशन पे और मैक्रोस्कोपी पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो वाई टू वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। Now coming to the second point which is very hard to learn is the microscopy. Microscopy मतलब वही स्टोमाटा, ट्राइकोम्स, स्टार्च। ठीक है, तो इसके लिए मैं इतना सजेस्ट करना चाहता हूँ कि 50 ड्रग्स में से कुछ 30 ड्रग्स निकालो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्सेना, कैस्करा, रोबब, एट्रोपिन, सिंकोना, ओपियम, और सिर्फ उन्हीं का याद करो। ओके, अगर आपको लगता है 50 ड्रग्स का याद कर सकते हो तो 50 का भी कर सकते हो। ठीक है, कर लेना ऑफकोर्स अगर ऐसा लगता है तो अब बचा क्या, बाकी तो बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली तो याद करना ही है, तो इन सब के लिए आप ट्रिक्स बना सकते हो। अच्छा, इसको इस तरह से याद कर लेते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, इनके लिए ट्रिक्स बन गई। अब आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड केमिकल टेस्ट। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर क्या होता है, दिक्कत ये है कि एक ही ड्रग के बतेरे मतलब 10-12, कई कई केस में 2 ही दिए होते हैं, कहीं में 10-12 दे रखे हैं, तो आपको सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सारे याद नहीं रख पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप 1-2 पढ़ो और अच्छे वाले मतलब मेन वाले पढ़ो, जो मेन चीफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ना, वो पढ़ो। जैसे कि राव वॉल्फिया के अंदर क्या है, रेजरपीन है, अल्शमलीन है, तो वो चीज़ हमने पढ़ ली, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। फिर आते हैं केमिकल टेस्ट पे। और केमिकल टेस्ट के अंदर क्या है कि आपके 2 टाइप के केमिकल टेस्ट हैं, एक तो नेम वाले और दूसरे जो आपके बिना नेम वाले होते हैं। तो आप खुद ही सोचो कि यार क्या पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, नेम वाले, तो पहले नेम वाले ख़त्म करो और नॉन नेम वाले सिर्फ उन्हीं ड्रग्स की याद करो जो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है आपका यूजेस तो आई थिंक सबको याद हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको नहीं भी याद हो रहा है तो टेबल बना लो, अच्छा ये ड्रग है, इसका यूज़, इसका यूज़, इसका यूज़, ऐसे करके उसको 12 रिवाइज कर लो। अडल्ट्रेंट सब में नहीं दिया होता, कुछ ही ड्रग्स में दिया हुआ है, जैसे कि एट्रोपा में दिया हुआ है, रावल्फिया में दिया हुआ है। अडल्ट्रेंट सब्स्टिट्यूट्स दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ ही ड्रग्स का दिया हुआ है, तो आप वो पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपके 140 में से आपके 50-60 ड्रग निकलेंगे और वो अच्छे से हो जाएंगे। अब पॉइंट ये आता है, सर वो वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा था, वो ड्रग, तो मैं क्या करूँगा। देखो सिंपल सी बात है, माइक्रोस्कोपी हो सकता है किसी और ड्रग की आ जाए जो आपने पढ़ी ना हो, लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि फार्माकोग्नोसी के अंदर 10 के 10 क्वेश्चन माइक्रोस्कोपी पे आ जाएंगे। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, बाकी के आपके हाथ में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि फार्माकोग्नोसी को रटने के चक्कर में इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं देते। तो ऐसे सोचो कि यार 10 में से मुझे 7 क्वेश्चन कोग्नोसी के ठीक करने हैं, लेकिन बाकी जगह भी तो मैं अच्छा परफॉर्म करके आऊँ। तो यार स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, हार्ड स्टडी नहीं करनी, हार्ड स्टडी हार्ड जो बोलते हैं, देखो स्टडी हार्ड से ही स्मार्ट स्टडी निकलती है। तो
दोनों का कंपाइलेशन रहता है। तो जहाँ आपको करना है कि यार हाँ यहाँ पे हम करते हैं थोड़ा अच्छे से पढ़ाई, तो ज़रूर करो। जहाँ आपको लगता है यहाँ थोड़ा यहाँ ट्रिक्स लगा सकते हैं और काम बन जाएगा, तो वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई करो। नहीं तो माइक्रोस्कोपी के जाल में फंस के रह जाओगे और फिर आपको ईजी ईजी क्वेश्चन होंगे ना, यार ये आया था फार्मास्यूटिक्स सर, ये भी नहीं बना। दोस्त बोल रहा होगा इतना ईजी क्वेश्चन नहीं करा तूने, और आप बोल रहे हो यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मैं सारा टाइम फार्माकोग्नोसी करने में रह गया। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर नहीं मिली तो वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लिए ऐसे क्लैरिटी चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या मेडिसिन या फिर जो भी आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा टफ बन रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। एक छोटी एक रील टाइप वीडियो, रील तो नहीं है ऑफकोर्स, वीडियो हो गई, थोड़ी लेंथ बड़ी हो गई है, 5 मिनट्स 43 सेकेंड्स। तो लेकिन आपको हेल्प होना ज़रूरी है, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज वी ऑलवेज ब्रिंग स्टडी रिलेटेड एंड strategy related videos on regular basis. Thank you so much. Akash Verma signing out.